तो कर्म क्या है बंधुओं? कर्म वो नहीं जो आप रोज करते हो, मतलब ऑफिस जाना या अपनी दुकान है तो दुकान पे जाना, रोज खाना खाना, कपड़े पहनना, जो भी एक्टिविटी है जो आप रोजमर्रा करते हो, रोजमर्रा के दिन दिन में जो भी करते हो, जिम जाते हो, साइकिल चलाते हो या ट्रक चलाते हो या कुछ भी ऐसा काम करते हो जिसको आप सब लोग कर्म समझते हैं। जो काम से हमें पैसा मिलता है, जिसका हम काम करेंगे, वो अगर हमको उसके बदले में कुछ देवे तो कर्म नहीं। कर्म तो वो है कि उसका मोह बदला, जिसका फल हमें इंसान नहीं भगवान दे, उसको कर्म कहते हैं। तो अब कर्म किसे कहते हैं बंधुओं? कर्म, अगर किसी को भूख लगी है, कोई गरीब है, उसको अगर खाना खिलाओगे वो कर्म है। किसी को कुछ चीज़ की ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत आप पूरी करोगे बिना कुछ लेवे तो वो कर्म है। अगर कोई प्यासा है उसको पानी पिलाओगे तो वो कर्म है। कोई बीमार है, उसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, उसको दवा ला के देना वो कर्म है। कोई बेचारा फंसा है तो उसको वहाँ से निकालना वो है कर्म। कोई दुखी है, उसका दुख मिटाना वो है कर्म। तो ये कर्म जो है, इस सब का फल, इस सब का मोह बदला हमें भगवान देता है। जिसका मोह बदला भगवान देता है उसे कर्म कहते हैं। और बंधुओं, अगर आप किसी एक भूखे आदमी को एक दिन का भी खाना खिलाते हो तो 100% आपका 1000 दिन का खाना उसने आपके लिए तय करके रखा है। आप किसी को पानी पिलाते हो तो 1000 दिन का आप पैसे नहीं रहेंगे, मतलब एक का 1000 गुना भगवान देता है। भरोसा रखो। होता है ना कभी कभी, अगर आप बस में जाते हो और आपको बस चालू है और अचानक से प्यास लग गई, अगर आपने किसी को पानी पिलाया होगा तो 101% जरूर भगवान ने आपकी सोई की है, आपको पानी मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई शक नहीं है। आप जाते हो बस में, अचानक से आपको प्यास लग जाती है तो कोई बाजू वाला या आगे वाला कोई तो भी ऐसा रहता है जिसको समझ में आ जाता है कि आपको प्यास लगी, तो वो बराबर आपको बोलेगा, भैया लो पानी पी लो, प्यास लगी आपको, पानी पी लो, टेंशन तो अभी दूर है। ऐसे ही जब कभी आपको भूख लगी हो और आपके पास कोई चारा नहीं, आपके पैसा खत्म हो गया, आपका जाते वक्त पैसा किसी ने मार दिया, पॉकेट मार दिया, कुछ हो गया, कुछ ऐसी बात हो गई कि आपके पास पैसा नहीं है, तो जरूर आएगा, ध्यान में रखो, कोई ना कोई आएगा आपको खिलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले किसी को खिलाया है, आपने किसी भूखे को रोटी दी है, इसलिए भगवान उसका मोह बदला आपको जरूर दूंगा। क्योंकि भगवान कभी कर्जा नहीं रखता। हम सब तो लोग कर्जा रखते हैं, लेकिन भगवान कर्जा नहीं रखता। हमने जो किया है उसका सूद समेत वो हमको वापस देगा ही देगा, पक्का देगा, 101% देगा। अगर आपने जरूरत के वक्त अगर किसी को पैसे की मदद की है
उसको जब ज़रूरत थी, आपने 100, 200, 500, 1000 किसी को पैसे की मदद की है, या किसी मंदिर में आपने पैसे का दान किया है, या किसी पुजारी को या किसी साधु संत को ज़रूरत होंगी तो उसको आप कुछ ना कुछ तो दिया है। भले ना 10 रुपये दो, 100 रुपये दो, 1000 रुपये दो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उस वक्त आपने कुछ ना कुछ दिया है, तो उसका फल आपको, आपकी जब जरूरत पड़ेगी, आपको जब जरूरत होगी, बहुत जरूरत होगी, कोई आपकी सहायता ना करने वाला होगा तो वो करेगा, भगवान करेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसने कभी ना कभी मंदिर में दान किया है, किसी पुजारी को दान दिया है, किसी साधु संत को खिलाया, किसी साधु संत की मदद की है, किसी गरीब की मदद की है, किसी अनाथ आदमी की मदद की है, किसी अनाथालय में इसने दान दिया है, किसी गौशाला में गौ माता को इसने चारा खिलाया है। वो 100 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ के आपके पास आएगा और आपको मिल जाएगा। इसलिए बंधुओं, ध्यान से सुनो, ये कर्म जो होते हैं वो हमें संभालते हैं। ये एक यूं समझ लो कि कर्म एक बीज है, जो आप बोओगे तो उसका फल तो आना ही आना है। हाँ, अब आप कौन सा बीज बोते हो, अच्छा या बुरा, फल तो वैसा ही आना है। आपने आम का बीज अगर बोया है तो उसको आम ही आना है, मीठे आम। अगर कड़ूलिम का बीज आपने बोया है तो कड़ूलिम भी आने वाला है। तो इसी तरह से इस संसार में बीज ऐसे बो कि उसके फसल मीठी आए, वो आगे चल के आएंगे, 101% आएंगे। तो कर्म ऐसे करो जो जीवन में हम जब तकलीफ में होए, जब हम पे कोई दुविधा आए, कोई मुसीबत आए, तो हमारे कर्म हमको बचाए। ये झूठ नहीं, ये भगवत गीता में भी कहा है। आप ऐसे ही कर्म करो जिससे आपका बुरा समय यूं ही निकल जाए, यूं ही झटके में निकल जाए। अब आपको तय करना है बंधु कि आप आगे आपका बुरा समय चाहते हो तो बुरे कर्म करो, अच्छा समय चाहते हो, आप चाहते हो कि जब आप मुसीबत में हो तो आपको कोई मदद करे, आपके बुरे समय में आपसे मिलने आए कोई मदद करे, तो आप अच्छे कर्म करो। और जब अच्छे कर्म करोगे ना तो बिंदास हो जाओ, बिंदास एकदम शांत हो जाओ। मैंने अच्छे कर्म किए, मुझे मालूम है मेरे प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु राधा वल्लभ, भगवान श्री कृष्ण अच्छा ही फल देंगे, वो मुझे संभालेंगे, वो मुझे कभी दूर नहीं करेंगे, वो मेरी मुसीबत के टाइम में मुझे साथ देंगे। ये बात हमेशा ध्यान में रखो। इसलिए कर्म अच्छे करो,